हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से स्पोर्ट्स शिक्षा में। आज हम सिनेरियो 6 देखने वाले हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का। सिनेरियो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देयर इज अ चेक बॉक्स फील्ड हैज प्राइमरी कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट एंड इज प्राइमरी ऑन कॉन्टैक्ट। सो इफ एनी कॉन्टैक्ट हैव इज प्राइमरी चेक ट्रू, सो अपडेट हैज प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रू ऑन अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, क्या करना है, अपडेट करने वाले हैं इस बार हम। कॉन्टैक्ट पे एक फील्ड है हमारा चेकबॉक्स टाइप का और एक अकाउंट पे फील्ड है चेकबॉक्स टाइप का। अगर कॉन्टैक्ट का वो चेकबॉक्स टाइप का फील्ड ट्रू होता है किसी भी केस में, जब वो क्रिएट कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट या अपडेट कर रहे हैं, तो अकाउंट पे जो हमारा चेकबॉक्स टाइप का फील्ड है वो अपडेट होकर ट्रू हो जाना चाहिए। देखते हैं वीडियो में आगे कैसे कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों, सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया मैंने। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अकाउंट का मैंने लिस्ट व्यू ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे अमन रस्तोगी के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो जब मैं सेव करूँगा तो डिटेल्स पे जाके आप देखोगे कि यहाँ पे एक फील्ड है हमारा हैज़ प्राइमरी कॉन्टैक्ट। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये अनचेक है, ठीक है। अगर मैं इसके रिलेटेड में जाऊँ और कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँ, कॉन्टैक्ट सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मिस्टर पवन बंसल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्राइमरी का एक चेकबॉक्स है। तो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट पे मेरा वो चेकबॉक्स है वो ट्रू हो जाना चाहिए। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, अकाउंट पे जाते हैं। तो गाइस मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये मेरा अभी ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई ऐसा सिनेरियो अभी बनाया ही नहीं है जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में आगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाना चाहिए था, ऑटोमेटिकली ये चेकबॉक्स ट्रू हो जाना चाहिए था। तो बैकएंड में चलते हैं। जो न्यू है उनको बता देता हूँ। गियर आइकन पे क्लिक करना है, सेटअप पे जाना है, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे आपको फ्लो टाइप कर देना है, ठीक है। तो फ्लो जैसे ही आप टाइप करोगे एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको आज सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे हो कि मल्टीपल कितने सारे फ्लोज यहाँ पे मेरे को आ रहे हैं। सपोज करो कि ऑर्ग में, अभी ये तो एक डेमो ऑर्ग ही है, अगर सपोज करो मेरा प्रोडक्शन है जिसमें 100 से भी ज़्यादा फ्लो हो सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सबको इस तरीके से देखना या फिर ढूंढना, फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको छोटा सा गियर आइकॉन, यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू का जो बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर लोगे। यहाँ पे हम एक लिस्ट व्यू बना लेते हैं, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, ठीक है। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का हम लिस्ट व्यू बना लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर ओनली आई कैन सी द लिस्ट व्यू, ऑल यूजर कैन सी द लिस्ट व्यू, शेयर द लिस्ट व्यू विद ग्रुप्स ऑफ यूजर्स, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो मल्टीपल यूजर्स ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्शन के अंदर होंगे, सेल्स फोर्स में जो क्रिएट कर रखे होंगे। तो ये जो लिस्ट व्यू अगर आप खुद के लिए देखने के लिए बनाना चाह रहे हो तो आप इसको ओनली आई कैन सी रखोगे, दूसरों के लिए भी बनाना चाह रहे हो तो इन दोनों ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑल फ्लो डेफिनेशन, जितने भी फ्लो हैं वो मेरे शो हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है गाइज, सिर्फ रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो दिखाने हैं। तो यहाँ पे आप प्रोसेस टाइप सेलेक्ट कर लोगे, और प्रोसेस टाइप में अगर आप देखोगे तो ऑटो लॉन्च फ्लो को आप सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो आपका एक तरीके का ऑटो लॉन्च फ्लो ही होता है, और इसको आप सेव कर दोगे। तो जब आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिल्टर होकर देखो 12 रिकॉर्ड्स दिखने शुरू हो गए, और ऑल में आपको कितने दिख रहे थे गाइज, ऑल में आपको दिख रहे थे 49 आइटम्स, ठीक है। एक ट्रिगर्ड फ्लो का भी ये पहले से बना हुआ है, इसमें 10 आइटम आपको दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि गाइज जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि ट्रिगर्ड फ्लो जितने भी हैं मेरे यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं स्पेसिफिकली, जो ये भी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है सारे। तो इसमें अगर आप देख रहे हो कि ये ट्रिगर का ऑप्शन, कि ये आफ्टर सेव चल रहा है, कब बिफोर डिलीट चल रहा है, या जैसे भी चल रहा है, ये सारे फील्ड्स कहाँ से ऐड होते हैं। तो अगर मैं अपने इस वाले व्यू पे जाऊँ, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो वाले व्यू पे, तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन शायद यहाँ ऐड है। अगर मैं ऑल वाले पे जाऊँ तो वहाँ पे ऐड नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ये मैं ऑप्शन सिंपली, जैसे आप वहाँ पे भी फील्ड डिस्प्ले कराने के लिए ऑप्शन ऐड करते हो, यहाँ पे भी आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी जो जो फील्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड करके और सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो छोटी सी चीज़ थी। अब अपने फ्लो पे चलते हैं। तो न्यू फ्लो का बटन क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब हमारा सिनेरियो क्या है, जब भी कॉन्टैक्ट हमारा क्रिएट हो या अपडेट हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे गाइस, कॉन्टैक्ट।
जब भी मेरा कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा या अपडेट होगा उस टाइम पे कंडीशन हमें चेक करानी है। क्या कंडीशन होगी गाइस? कि अगर मेरा इस प्राइमरी वाला जो चेकबॉक्स है वो अगर ट्रू है गाइस, ठीक है, और उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी नल नहीं है, इज नल फॉल्स, यहां पे हम चेक करा लेंगे। ठीक है, क्यों कराया मैंने ये चेक? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिहेव करता है मास्टर डिटेल की तरह अकाउंट और कॉन्टैक्ट का जो रिलेशन है, बट वो होता एक तरीके से लुकअप ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अकाउंट हमें सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना अकाउंट सेलेक्ट करे भी आप कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए हमें ये कंडीशन चेक करानी जरूरी है कि उस पर्टिकुलर केस में अकाउंट आईडी नल ना हो। ठीक है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर अकाउंट पे हम चेकबॉक्स क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने दो चीज चेक करा ली कि इस प्राइमरी अगर इक्वल ट्रू है या फिर मेरा जो अकाउंट आईडी है वो फॉल्स है, इज नल फॉल्स है, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी है जब मैं उसको क्रिएट या अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द क्राइटेरिया ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द क्राइटेरिया। ये भी मैं पहले समझा चुका हूँ दोनों ऑप्शन का डिफरेंस, कि हर टाइम जब भी वो अपडेट हो रहा है आपका कॉन्टैक्ट पे कुछ भी अपडेट हो रहा है तब आपका वो फ्लो फायर हो जाए, या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन जब आपकी ये मीट हो रही है। तो हम इसको यही रखेंगे कि ओनली व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड टू मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे और सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस अकाउंट आईडी को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट आईडी हमें यूज करनी है आगे। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो अकाउंट, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है उसको स्टोर करना होगा कहीं पे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमारे सामने पास एक एलिमेंट होता है असाइनमेंट, इसका हम यूज करेंगे। गेट अकाउंट आईडी हम इसका नाम रखते हैं गाइस। यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं क्या, स्टोरिंग द, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, स्टोरिंग द कॉन्टैक्ट अकाउंट आईडी। कॉन्टैक्ट पे जो अकाउंट आईडी है उसको स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्टोर करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम वो अकाउंट आईडी स्टोर करेंगे। तो न्यू रिसोर्स, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू रिसोर्स पे क्लिक करोगे, रिसोर्स टाइप हम अपना वेरिएबल रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम अकाउंट आईडी। ठीक है, और डेटा टाइप इसका हम ले लेते हैं क्या, टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर लेंगे गाइस, अकाउंट आईडी अपनी स्टोर कर लेंगे और इसको हम डन कर देते हैं। तो ये एक वेरिएबल हमने बना लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो रिकॉर्ड हमारा कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, जो ग्लोबल वेरिएबल है ये रहा, ये ग्लोबल वेरिएबल है। बेसिकली जो नए हैं उनको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये ग्लोबल वेरिएबल है जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था जब आपने इस फ्लो को बनाना शुरू किया था। तो कॉन्टैक्ट आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो कॉन्टैक्ट का सारा डेटा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो मुझे इस कॉन्टैक्ट की क्या चाहिए, अकाउंट आईडी चाहिए। तो इस कॉन्टैक्ट पे हम जाएंगे, अकाउंट पे हम जाएंगे और यहाँ पे आप आईडी टाइप कर दोगे। तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की जो अकाउंट आईडी है वो मैंने स्टोर कर दी इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, क्यों कर दी, क्योंकि मुझे बाद में अपडेट करने के टाइम पे मुझे अकाउंट आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा गाइस, अब नल वगैरह तो कुछ चेक कराने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। क्यों नहीं है ज़रूरत गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी चेक करा चुके हैं कि उसकी जो अकाउंट आईडी है वो नल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम दोबारा से वो चेक नहीं कराएंगे। और हम यहाँ पे स्टोर करा चुके हैं इस वेरिएबल के अंदर अपनी अकाउंट आईडी। ठीक है गाइस, इस वेरिएबल के अंदर हम अपनी क्या स्टोर करा चुके हैं, अकाउंट आईडी। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट का एलिमेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम, अपडेट रिकॉर्ड का एलिमेंट यूज करेंगे गाइस। तो हम यहाँ पे रखेंगे अपडेट चेकबॉक्स ऑन अकाउंट। ठीक है, कि अकाउंट पे हम चेकबॉक्स अपडेट करेंगे अब। तो इसके लिए ये वाला जो कंडीशन है आपके सामने, स्पेसिफिक कंडीशन टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड एंड सेट द फील्ड्स इंडिविजुअली, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर हैं एक्सप्लोर करने के लिए। धीरे धीरे सीरीज में मैं एक एक ऑप्शन कराता जाऊंगा आपको। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे अपना अकाउंट, ऑब्जेक्ट हमारा अकाउंट है, अकाउंट पे हमें अपडेट करना है। अब कौन सा अकाउंट हमें अपडेट करना है गाइज, उसकी आईडी हम मैच करा लेते हैं, किसके इक्वल होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर, जिसके अंदर हमने अकाउंट आईडी स्टोर करा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम उस अकाउंट को अपडेट करेंगे जिसकी आईडी इक्वल है इस अकाउंट आईडी के। और क्या अपडेट करेंगे, उस पर ये पर्टिकुलर फील्ड को हम अपडेट कर देंगे।
इसको क्या मार्क कर देंगे गाइस, ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से हमने पूरा फ्लो डिज़ाइन कर लिया अपना। हमने स्टार्ट यहाँ से करा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कॉन्टेक्ट का अपना ऑब्जेक्ट लिया, उस पर हमने 2 कंडीशन चेक कराए। कंडीशन अपने क्या थे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इस रिकॉर्ड क्रिएटेड और अपडेटेड पे अगर वो प्राइमरी का चेकबॉक्स ट्रू है और अकाउंट आईडी नल नहीं है तो हमने उस अकाउंट आईडी को स्टोर करा लिया एक वेरिएबल के अंदर, और लास्ट में क्या करा, उस वेरिएबल के हेल्प से हमने अकाउंट आईडी मैच कराई जिस अकाउंट को हम अपडेट करने जा रहे हैं, और उस पर हमने वो पर्टिकुलर फील्ड अपडेट मार दी। इसको हम सेव करते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं अपडेट हैज़ प्राइमरी चेक ऑन अकाउंट। नाम आप सिमिलर रख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी फंक्शनैलिटी है उसको आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, और नाम कोई भी नॉर्मल सा उसका रख सकते हो अपने फ्लो। सेव करते हैं, सेव करके एक्टिवेट करेंगे और इसको हम रन करके देखेंगे, और मैं डिबग करना भी आपको एक बार सिखा दूंगा आज इसी वीडियो में। तो हम फ्रंट एंड पे चलते हैं, और फ्रंट एंड पे अगर आप देखोगे कि अमन का हमने अभी रिकॉर्ड बनाया था गाइस, और अमन पे जो हमारा चेक बॉक्स है वो अनचेक है, क्योंकि बल्कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेरा कॉन्टैक्ट है इसका जो चेक बॉक्स है वो ट्रू है, क्योंकि ये तो पुराना बना हुआ है तो कोई मतलब नहीं है उसका। सपोज करो गाइज मैं इसको एडिट करता हूँ और ऐसे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे खुद से गैस करो कि क्या मेरा वो पर्टिकुलर अकाउंट का चेकबॉक्स ट्रू हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपडेट तो मेरा कॉन्टैक्ट हो गया और हमने कंडीशन स्टार्टिंग में रखी है थी कि क्रिएट या अपडेट पे हमारा वो फायर होगा। चलते हैं और जाके इसको देखते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट का हमारा चेकबॉक्स ट्रू हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस ये ट्रू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारा फ्लो रन नहीं हुआ? क्योंकि आपको याद होगा हमने वहाँ पे कंडीशन रखी थी कि मेरा हर अपडेट पे फायर नहीं होगा, मेरा सिर्फ उस अपडेट पे फायर होगा, ये फ्लो ट्रिगर होगा जिसपे मैं एक कंडीशन को मीट कराने के लिए अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने कंडीशन तो अपडेट कराई नहीं थी, मैं तो नॉर्मल अपडेट करा था। तो अब हम इस कंडीशन को मीट कराते हैं। तो मैं वापस से अपने कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ और इस पर्टिकुलर फील्ड को मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को वहाँ पे मीट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वापस से क्या करते हैं गाइस, इसको हम चेक करते हैं। अब मैं इस कंडीशन को मीट कराने के लिए अपडेट कर रहा हूँ गाइस, जो हमने वहाँ अपने फ्लो में प्रूव किया हुआ है। अब मैंने कंडीशन मीट कराने के लिए अपडेट कर दिया अपना कॉन्टैक्ट। वापस से जाता हूँ अकाउंट पे, उसको चेक करता हूँ, तो देख रहे हो आप हैश प्राइमरी कॉन्टैक्ट मेरा अपडेट हो गया। समझ आया आपको कि ये क्या हुआ, ये कंडीशन और ये वाला सिनेरियो, इनका क्या मतलब था दोनों ऑप्शंस का? बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अपना फ्लो बन गया। ठीक है, अब गाइज अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सपोज करो, तो क्या आइडियली अगर देखा जाए मैं डिलीट कर दूँ इस कॉन्टैक्ट को तो मेरा ये हैश प्राइमरी कॉन्टैक्ट अनचेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इसको डिलीट करूँ अभी यहाँ पे, और डिलीट कर दिया मैंने और अपने अकाउंट पे आया, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो क्या मेरा अनचेक होगा? नहीं होगा गाइस। क्यों नहीं होगा? अनचेक नहीं हुआ। आइडियली हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो वो इसी तरीके से बनेगी कि भाई अगर कॉन्टैक्ट है, प्राइमरी चेकबॉक्स ट्रू है तो ही वो चेक हो। कॉन्टैक्ट ही नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता उस पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड में जिसका चेकबॉक्स ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे फ्लो स्टार्टिंग में तो हमने क्रिएट और अपडेट पे चलाया था, डिलीट पे चलाया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नया फ्लो बना लेंगे अपना छोटा सा, और वो डिलीट के लिए हम सेम कंडीशन अपनी सेट करके उसको हम अनचेक करा देंगे। ठीक है, तो ये आप अपने होमवर्क समझ लो, जो भी है उसमें खुद से करके ट्राई कर लेना। ठीक है, ओके, तो मैं बात कर रहा था डिबगिंग की। तो डिबगिंग कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। क्या होता है डिबगिंग, लोगों को कैसे डिबग करते हैं। तो ये एक्टिवेट ही था गाइज, ऐसा मत सोचना कि एक्टिवेट नहीं था, एक्टिवेट ही था। ये हम जब चेक कर रहे थे अपनी कंडीशन तो वो इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो गया था वहाँ पे। ठीक है, तो डिबग का मतलब क्या है, सपोज मैं डिबग पे जाता हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। जैसे हम अपना कोड डिबग करते हैं ऐसे हम अपना फ्लो भी डिबग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो मेरे सामने वो ऑप्शन दे रहा क्रिएट और अपडेट, क्योंकि हमने जब अपना फ्लो बनाया था तो हमने वहाँ पे वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्रिएट और अपडेट वाला, तो वो दोनों ही ऑप्शन दे रहा है मेरे सामने। तो मैं यहाँ पे अपडेट अगर ले लेता हूँ तो मेरे सामने वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के लिए मुझे बोलेगा। सपोज मैं कोई भी एक कॉन्टैक्ट, रमन सिंह का एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस कॉन्टैक्ट का पूरा जो लेआउट है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको इसमें, जो डिबग करते भी होंगे आइडियली नॉर्मली उनको भी बहुत बार हुई होगी कन्फ्यूज़न। तो सपोज गाइज मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को टेस्ट करना चाहूँ, तो इसके लिए मुझे अपनी कंडीशन मीट करानी होगी। सबसे पहले तो मुझे अकाउंट की आईडी नल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं राम श्याम नाम से एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रंट एंड पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि राम श्याम नाम का कोई अकाउंट है भी या नहीं है। और राम श्याम नाम का जो मेरा अकाउंट है उस पर जो मेरा चेक बॉक्स है वो इस टाइम पे अनचेक होना चाहिए। तो राम श्याम का ये मेरा अकाउंट है, ठीक है गाइज, इस पर ये ट्रू है फिलहाल, तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। या इसको नहीं लेते हैं गाइज, कोई और ले लेते हैं जिस पे मेरी ये वैल्यू अनचेक पड़ी हो, जिससे कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए मैं बस ये चीज़ें कर रहा हूँ। सपोज़ मैं एज कम्युनिकेशन अगर देखूँ और एज कम्युनिकेशन, ओके एज कम्युनिकेशन ले लेते हैं हम। ओके तो यहाँ से राम श्याम को हटाते हैं और एज कम्युनिकेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। एज कम्युनिकेशन पे हमारा वो अनचेक है, तो हमें वो कंडीशन मीट करानी है, तो एज कम्युनिकेशन हमने ले लिया, यानी कि अकाउंट आईडी इज नल, हमने वो चीज़ सेट कर दी अपनी। और यहाँ पे प्राइमरी का चेकबॉक्स हम ट्रू कर देते हैं। तो क्या होगा गाइज कि जो इस पर्टिकुलर एज कम्युनिकेशन है इस पे हमारा वो चेकबॉक्स ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर जाऊँ इस प्राइमरी को यहाँ से चेक करूँ तो देखो गाइज ये चेक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा चेक? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, चेक नहीं हो रहा। तो सेल्सफोर्स का इसको आप बग कह लो या जो भी है। तो गाइज इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आप इसके नेम पे क्लिक करो तो वो चेक होगा। कभी भी अगर आप इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे जाके क्लिक कर रहे हो तो वो चेक नहीं होगा। तो कई बार होता है कि मैं चेक कर रहा हूँ और हो नहीं रहा, ऐसा लगता है हैंग हो गया मेरा सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेम पे जाके चेक कर दो तो वो चेक हो जाता है। इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि अपना फ्लो देखो परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। इसको एक्सपेंड ऑल कर लेते हैं तो वो पूरा ओपन हो गया आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंट्री क्राइटेरिया, ठीक है, ये ट्रू था, आईडी उसको मिल गई, ठीक है, लॉजिक मस्ट बी ट्रू। तो ये अपनी कंडीशन क्या हो गई, मीट हो गई गाइज। असाइनमेंट में गया उसको रिकॉर्ड आईडी मिल गई, देखो ये रही रिकॉर्ड आईडी, ठीक है गाइज। और इज इक्वल अपडेट के टाइम पे क्या हुआ, उसने आईडी चेक करा ली और हैज़ प्राइमरी को ट्रू मार दिया, ठीक है। ऑल द रिकॉर्ड मिड फिल द क्राइटेरिया रेडी टू बी अपडेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फ्लो डिबग कर सकते हो और बना सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग बहुत ही छोटे छोटे से सिनेरियो है, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे इन फ्यूचर, अभी तो स्टार्टिंग है। तो बेसिक चीज़ जैसी मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको। तो अभी मैं डिलीट करना भी सिखाऊंगा, किस तरीके से डिलीट कर सकते हो, और काफ़ी और भी फर्दर एलिमेंट्स हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे फ्लो की वीडियोज़ में। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।